उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मामूली प्रॉपर्टी विवाद ने 2 जिंदगियां छीन ली। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक पड़ोसी ने दंपत्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 को दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सत्यपाल अंतिल डीआईजी मुनिराज मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। मृतक दंपत्ति की 8 साल की मासूम बेटी से भी बात की, जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी ने जो बताया वह और भी ज्यादा आपको झकझोर देने वाला है। उसने कहा, रात में 4-5 लोग घर में घुस आए। पापा ने डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन हमलावरों ने दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर घुस आए और ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। जब माँ पापा को बचाने आई, हमलावरों ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बीच माँ की गोद से छटक कर दूर गिर पड़ा 1.5 साल का मासूम अब्बास। मौके पे मौजूद अन्य बच्चे 5 वर्षीय आतिफ और 7 वर्षीय अफसा चीखते रहे, बावजूद आरोपी नहीं रुके। वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार राजा ने करीब 1 साल पहले अपने पड़ोसी फहीम से एक कमरे का मकान खरीदा था। मकान 2,24,000 रुपए में तय हुआ था, जिसमें से राजा ने 2 लाख रुपए देकर मकान पर कब्जा लिया था। फहीम ने मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। आरोप है कि अब फहीम 24,000 के बजाय 40,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। रविवार शाम इसी रकम को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। राजा ने फहीम को पीट दिया, जिससे उसके हाथ में चोट आई थी। यही विवाद अगले दिन खूनी संघर्ष में बदल गया। सोमवार रात करीब 8 बजे फहीम का बेटा फरजंद, उसका भतीजा और अन्य युवक राजा के घर जबरन घुस गए। आरोप है कि तीनों ने राजा और उसकी पत्नी फरहा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने सिर से लेकर पेट तक कई वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपित दंपत्ति की मौत होने तक हमलावर ताबड़तोड़ हमला करते रहे। घटना के दौरान मौजूद राजा के छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार गूंजती रही। हमले के दौरान फरहा की गोद से मासूम बच्चा भी छटककर जमीन पर गिर गया था। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक दंपत्ति की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और आरोपी के परिवार के अन्य लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। पुलिस ने दरवाजे को तोड़कर घरों की तलाशी ली, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे। मृतक राजा की मां रानी ने बताया कि उनका बड़ा बेटा राजा ही परिवार का सहारा था। वह अपने छोटे बेटे शोएब के साथ अलग रहती थी। दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात पर डीआईजी मुनिराज, एसपी सत्यपाल अंतिल फोर्स के संग मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की निरीक्षण किया। ऐसे ही सनसनीखेज खबर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज शाम को 8:50 पर एक सूचना मिली थी, जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपत्ति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपत्ति है उनकी लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही है और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फहीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात हैं। और ये जो एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपए को लेकर और बेनामी कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फहीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।